students, this is a social science book of 6th class. Book name is Our Harmony. Chapter 2, Globes and Maps. Today we will learn in this chapter nutshell: globe, map, atlas, distance, direction of a map, symbols, sketch, plan. Let's get started. Pythagoras, a Greek philosopher, stated in the 6th century. Pythagoras क्या थे? Greek philosopher थे 6th century के before Christ, that the earth was round and nobody believed him. उन्होंने क्या बताया? अर्थ क्या है? गोल है, लेकिन उनका किसी ने विश्वास नहीं किया. लेटर आर्यभट्ट एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड कोपर्निकस, जो आर्यभट्ट थे वो क्या थे? इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, और कोपर्निकस ए पॉलिश एस्ट्रोनॉमर वेयर ऑफ द व्यू दैट द अर्थ वाज ए स्फेयर. और उन्होंने क्या बताया? अर्थ क्या है? स्फेयर है, गोलार्ध है. इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, मंगेलन सेल्ड राउंड द वर्ल्ड. उन्होंने क्या करा? सेल से वर्ल्ड को घूमे वो. एंड द फर्स्ट सी एक्सप्लोर, और उन्होंने क्या बताया? समुद्र में घूमने गए. और उन्होंने क्या बताया? टू सर्कमनेविगेट अराउंड द ग्लोब एंड प्रूव दैट द अर्थ वाज ए स्फीयर. उन्होंने क्या बताया? जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक ग्लोब, गोल है, स्फीयर है, गोलार्ध है. इन 1873 जर्मन मैथमेटिशियन, और जो थे 1873 में जर्मन मैथमेटिशियन जॉन बेनेडिक्ट कॉइन्ड द टर्म जियोड. उन्होंने क्या बताया? जो हमारी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है? जियोड है. टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, और उन्होंने अर्थ की शेप को डिस्क्राइब किया. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? गोल नहीं है, गोलार्ध है. बट द एक्चुअल मेजरमेंट प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर. लेकिन इससे मेजरमेंट से प्रूव हुआ कि अर्थ की कोई परफेक्ट शेप नहीं है और ना ही उसका कोई पूरा गोलार्ध है, स्फीयर नहीं है. फर्स्ट टॉपिक है ग्लोब. द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड ग्लोब. अर्थ क्या, ग्लोब क्या है? अर्थ का स्फेरिकल पार्ट है. जैसी हमारी अर्थ है, ग्लोब को हमने उसी तरीके से बनाया है, रिप्रेजेंट किया है. द ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेड ऑन इट्स स्टैंडर्ड. और ग्लोब को हम हमेशा कहाँ पे स्टैंड करते हैं? उसके माउंटेड स्टैंड पे हम इसको खड़ा रखते हैं विद इट्स एक्सिस टाइटल, उसके एक्सिस पर. एज यू कैन सी द पिक्चर, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्लोब क्या है? एक स्टैंड पर क्या है? टिकी हुई है, जो क्या है? 28.3 डिग्री क्या है? झुकी हुई है. फ्रॉम द परपेंडिकुलर ऑफ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, उस अपने ऑर्बिटल प्लेन पे क्या हो? थोड़ी सी झुकी हुई है. द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. और क्या करती है? अर्थ क्या करती है? पृथ्वी का चक्कर लगाती है. द नॉर्थ एंड ऑन द ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द नॉर्थ पोल. नॉर्थ के एंड को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं. ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या हमारा? नॉर्थ पोल है. एंड इट्स साउथ एंड इट्स नोन एज द साउथ पोल. और साउथ के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं. एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. ग्लोब के एडवांटेजेस क्या है? ए ग्लोब शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या करता है? अर्थ की एग्जैक्ट शेप बताता है, डायरेक्शन बताता है, रिलेटिव साइज बताता है एंड शेप बताता है. शेप ऑफ द ओशियन बताता है कि हमारे जो महासागर हैं उनकी शेप कैसी है. कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड एंड सी, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है. इट आल्सो शोज द करेक्ट लोकेशन. और क्या करता है? करेक्ट लोकेशन को शो करता है ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न जगहों पर. एंड फीचर्स इन रिलेशन टू वन अदर, और हर चीज़ का किसी के साथ संबंध है, उस फीचर को क्या करता है? संबंध को बताता है. ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज. ग्लोब क्या है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है समझने के लिए कि हाउ डेज एंड नाइट, के दिन और रात कैसे होते हैं. आर कॉस्ट, किस कारण होते हैं. हाउ वी हैव डिफरेंट सीजन ओवर द ईयर, और कैसे थोड़े थोड़े समय पर सीजन क्या होते हैं? बदलते रहते हैं. कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश. लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब. इंस्पाइट ऑफ सो मैनी बेनिफिट्स. हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो क्या है? ग्लोब के क्या है? कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं. एक ग्लोब है सर्टेन लिमिटेशन आल्सो. ऐसे ही ग्लोब भी क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी.
ग्लोब इज एक्सपेंसिव, ग्लोब क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, बल्कि होता है, भारी होता है, एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, उठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होती है, हमें डिफ़िकल्ट होता है। आल्सो ए ग्लोब कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल, और ग्लोब क्या करता है, हमें बहुत सारी डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाता। इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड फॉर्म्स, जैसे कोई ज़मीन का है, ज़मीन के बारे में है, लैंड फॉर्म्स के बारे में है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वेजिटेशन नहीं पता, सॉइल, क्लाइमेट कंडीशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन ग्लोब्स में नहीं आती। तो ग्लोब में क्या आता है, ग्लोब में क्या आता है, ग्लोब में आता है उसकी डायरेक्शन, रिलेटिव साइज, से शेप ऑफ द ओशियन, कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, आइसलैंड कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें हमारे ग्लोब हमें बताता है। लेकिन जब हम उसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं तब ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती। फ्रॉम ऑल दिस लिमिटेशन अराइजेज द नीड फॉर मैप। इसीलिए क्या हुआ, ग्लोब में जब लिमिटेशन आने लग गई तो हमने किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें मैप की। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ। मैप क्या है, हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ड्राइंग पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अ सरफेस एज ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस। जैसे क्या होता है, हमारा ग्लोब हमें गोल होता है, तो हमें क्या होता है, मैप को हम उस मैप पे हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ को फ्लैट करके दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल की सहायता से। द स्केल ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस, और क्या होता है उसमें एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस होता है बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगहों के बीच में, ऑन द अर्थ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑफ द मैप। और क्या बताता है, दो जगहों की दूरियों के बारे में भी हमें बताता है। थस इफ 2 पॉइंट्स हैज ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, दो जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये सब हमें मैप बताता है। ऑन द ग्राउंड आर शोन 1 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, और क्या बताता है, अगर 1 सेंटीमीटर का भी गैप है तो वो भी हमें मैप में नज़र आता है। देन द स्केल ऑफ द मैप विल बी 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, और जो मैप का स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक हो सकता है। टाइप्स ऑफ मैप, मैप्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। मैप्स क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन व्हाट वी वांट टू शो थ्रू द मैप, और हम इसको कैसे शो करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल मैप। ए पॉलिटिकल मैप शो, क्या शो करता है पॉलिटिकल मैप, हर स्टेट की, कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, उसकी कैपिटल को, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को, टाउन्स को पॉलिटिकल मैप के अंदर दिखाया जाता है। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप क्या शो करता है, हमारे रेंजेस कहाँ पे हैं, पीक्स माने चोटियाँ कहाँ पे हैं, माउंटेन्स की, प्लेटूज, हिल्स, ओशियन, सी एंड रिवर, ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं, ये हमें क्या दिखाता है मैप में, डिफरेंट कलर से दिखाया जाता है। थेमेटिक मैप, थेमेटिक मैप क्या है, दीज आर द मैप दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर फीचर्स ओनली सच एज टाइप्स ऑफ वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हमारे फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, इंडस्ट्रीज और पीपल, खनिज कहाँ से मिलते हैं, ये हमें किस में दिखाया जाता है, थेमेटिक मैप में। टूरिस्ट मैप, टूरिस्ट मैप में क्या है, क्या दिखाएगा, हमारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल कहाँ पे, आगरा ताजमहल कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में टूरिस्ट मैप में बताया जाता है। नेक्स्ट है वेदर मैप। वेदर मैप्स शो द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर, कि वेदर मैप में बताया जाता है कि कैसे टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा समर कहाँ पड़ेगा, समर कहाँ होगा, तो ये सब क्या है, इक्वल टेम्परेचर और एयर प्रेशर और अनइवन वाइंड डायरेक्शन हमें वेदर मैप में बताया जाता है।